महाराणा प्रताप की शौर्य भूमि से आई गार्गी भंडारी का आप सभी को अभिवादन व खम्मा गणी। हिंदी सिनेमा का वह लोकप्रिय संवाद तो आप सभी ने सुना होगा, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। वर्तमान की राजनीति भी अक्सर इस लोकप्रिय दृश्य का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है। वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी येन केन प्रकारेण किसी परिवार विशेष के शहजादे व शहजादी के समक्ष साष्टांग दंडवत की मुद्रा में लौटते हुए नजर आते हैं। दरअसल मनु वंश व मुगल सल्तनत की उपज है वंशवाद का यह अवांछित वृक्ष, जिसे राजनीति लोकतंत्र की आड़ में आज बखूबी सींच रही है। 800 वर्ष की उस गुलामी और तानाशाही के ऊपर जब लोकतंत्र का पूर्ण विराम था, तो फिर आज वही लोकतंत्र अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के कटघरे में क्यों है? युवा हो या बुजुर्ग, धुरंधर हो या नौसिखिए, आजकल सभी नेताओं यही फिराक में रहते हैं कि वे किसी स्थापित राजनैतिक परिवार के कृपा पात्र बन जाएं और उनकी राजनैतिक नैया पार लग जाए। क्या यही है जनता का, जनता के लिए व जनता द्वारा संचालित लोकतंत्र? यदि यही लोकतंत्र है तो फिर राजतंत्र में क्या बुराई थी? दरअसल लोकतंत्र का केंद्र सामाजिक व आर्थिक सुधारों पर होना चाहिए, लेकिन ये वंशवाद का कीड़ा है ना, वो अधिकारों, अवसरों व सत्ता संसाधनों को वंश मात्र तक सीमित रखने का कुचक्र रचता रहता है। मान्यवर, जरा कल्पना कीजिए कि कोई रोज रोज जी तोड़ मेहनत करे, निजी सुख सुविधाओं की तिलांजलि देकर निर्धारित निर्वहन कर्तव्यों का देह को ही जीवन का एकमात्र संकल्प माने, लेकिन मलाई कोई और चट कर जाए। क्या यह स्थिति किसी को भी किसी भी रूप में स्वीकार्य होगी? 5 सितारा अट्टालिकाओं के वातानुकूलित कक्षों में बैठ उन शहजादों को गरीबी और किसानों की बातें तो भरपूर आती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कृषि प्रधान देश में रहकर कि गेहूं और जौ का अंतर क्या है। वे नहीं जानते कि लाल मिर्च उगाई जाती है कि तैयार की जाती है। किसी कलावती के घर का भोजन तो बड़े बड़े स्वाद से करते हैं, लेकिन उनके लिए गरीबी मात्र एक मानसिक स्थिति है। आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। शिल्पकार के छैने और हथौड़े की मार खाकर ही एक अनगढ़ पत्थर मूर्तिमान बनता है। वहीं संघर्षों की रपटीली राह पर चलकर एक नेतृत्व सर्वमान्य बनता है। आज इस भाई भतीजावाद वाली सारी परंपराओं को अगर भारत से निकालना है तो लोकतंत्र में आंतरिक लोकतंत्र की भी स्थापना करनी होगी। सभी जनता को जागरूक होकर गलत नीतियों व नेताओं का पुरजोर विरोध करना होगा, भले ही वे किसी राजनीतिक परिवार से क्यों ना हो। योग्यता, कर्मठता व क्षमता से के आधार पर पीढ़ियों का सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना गलत नहीं है, लेकिन यदि पहली किलकारी से ही विधानसभा और संसद का टिकट मिल जाए या सारे राजनीतिक फैसले फैमिली गेट टुगेदर्स में हो रहे हो, तो ये कहाँ की समता स्थापित करता है? बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में आए राजनीतिक युवाओं को मेरा ये संदेश है, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी? अरे हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी? वक्त लगेगा ज्यादा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। धन्यवाद। Thank you, Gargi Bhandari. Moving on, I request my technical team to please play a short film on life and work of eminent speaker, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Punjab, Aam Aadmi Party, and National Spokesperson and National Executive Member, Aam Aadmi